अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ रुकैया। आज मैं आपके साथ स्मोकी चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ढाबा स्टाइल में है। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बनाना इंतहाई आसान है। आप लोग इसको मैरिनेट करके एयर टाइट जार में 15 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और झटपट से 10 मिनट के लिए आए हुए मेहमानों के लिए घर के लिए बना सकते हैं। तो जितनी दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। ये जो सॉस है ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत कम बचत के अंदर बन जाता है और बारबेक्यू, राइस, हर चीज़ के साथ ये बेस्ट बैठता है। इसकी रेसिपी भी जल्द अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे रायते की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। आखिर ये क्रीमी रायता आखिर है क्या और घर पर आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं, जो कि ढाबों में कढ़ाइयों के साथ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लेग पीसेस ले लिए थे चिकन टिक्का के, डीप कट लगाया और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही ले लिया। दही मीठा है, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है और ऐड कर दिया हाफ़ कप। मसालों में हमारे पास जाएगा 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 चुटकियाँ हम लेंगे यहाँ पर फूड कलर। कोई सा भी फूड कलर आप ले सकते हैं, मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च है 2 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून और साथ में हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर 1.5 टेबल स्पून। आप चाहें तो 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 2.5 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, किसी भी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला ले सकते हैं। साथ में 4 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने बहुत अच्छे से हाथों को वॉश करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी, क्योंकि कट्स के अंदर जाएगा, उतना ही अच्छा चिकन टिक्का मैरिनेट होगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। मुझे बहुत ही अच्छा सा ऑरेंज सा कलर चाहिए था, जिसके लिए मैंने अगेन थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और ऐड कर दिया है, ताकि कलर बहुत अच्छा सा आ सके। यहाँ पर आप लोग इसको एयर टाइट में जार में डालकर 15 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने उसी टाइम बनाना था, मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया। मैं प्रेशर में बना रही हूँ, तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और चिकन टिक्का के पीसीस हमने मैरिनेट किए हुए ऐड कर दिए। प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि जस्ट झटपट से 3 मिनट के अंदर लिड लगाएंगे और ये गल जाएगा, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए हैं। आधा किलो टमाटरों को 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम लोग इस तरीके से प्रेशर कुकर में लगा देंगे और इसके बाद हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 3 मिनट तक। 3 मिनट में चिकन 80% तक तकरीबन जो है वो गल जाएगा। 70-80% तक इजीली गल चुका होगा। बाकी काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और इस तरह से ये रेसिपी झटपट से और इजी बन जाएगी। आप चाहे तो आपने प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना, तो आप 7 से 8 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख दीजिएगा, ताकि अच्छे से कुक हो सके। अब इसके जो है हम लोग छिलके रिमूव कर देंगे और साथ में अब हम क्या करेंगे, मैं इसको कढ़ाई में सर्व करूँगी, तो इसलिए मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप चाहे तो आप इसी तरीके से किसी भी पैन में जिसमें आप बना रहे हैं उसी में अगला स्टेप कर सकते हैं। मुझे इसी कढ़ाई में सर्व करना था मेहमानों को, तो मैं इसी तरीके से कढ़ाई ले रही हूँ। ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा सा फ्लेम जो है ना वो हीटअप अच्छा कर लेता है, बारीक होता है ना, तो इसलिए फुल फ्लेम पर काम करना है। अब इसको स्लो फ्लेम नहीं रखना है। स्लो फ्लेम रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगा ये, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। तो फुल फ्लेम पे हमने इसको अब पकाना है। जितना भी टमाटर वगैरह है उसे हमने साइड्स पे करने के बाद अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे हमने अब क्या करना है, मिक्स करते जाना है। बारीक हरी मिर्चें जो हैं वो कट की हुई वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने मसाले कम ऐड किए हैं, ठीक है। इसके लिए चिकन टिक्का मसाला का टेस्ट फ्लेवर जो है ना, मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का ज़्यादा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई भी ली हैं और बड़ी वाली हरी मिर्चें भी ली हैं। तो ये जो टमाटर्स वगैरह हैं, इसकी ग्रेवी के लिए हमने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम है, फुल फ्लेम है। उसके बाद यहाँ पर 5 टेबल स्पून टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर दी है और इसको हम अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। दही हमने मैरिनेशन के टाइम पे ऐड किया था, तो क्रीम अब हम इस स्टेज पर आकर ऐड करेंगे
जब अच्छे तरीके से हमारी जो है ना भुनाई हो चुकी होगी, उसके बाद मैं यहाँ पर स्मोक दे रही हूँ। इस तरह की स्टील की छोटी सी कटोरी रख दी है और यहाँ पर कोयला रख दिया है, ताकि मैं हल्का फुल्का स्मोक देना चाहती हूँ। अगर आप बहुत अच्छा स्मोक देना चाहेंगे तो लिड को अच्छे से कवर कर दीजिएगा। मैंने इतना ज़्यादा स्मोक तेज़ नहीं देना था, तो मैंने हल्का फुल्का ही कवर किया है। और इसको स्मोक देने के बाद ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। हमारी जो चिकन टिक्का कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखने में बहुत मज़ेदार लग रही है। अब 4 हरी मिर्चें लेकर मैंने उसे स्लाइस में कट कर लिया था, जूलियन कट। और हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो निकाल लिए थे, वो इसलिए रिमूव किए बहुत ज़्यादा, अब बच्चों ने भी खानी हो कि तो बहुत ज़्यादा ना मिर्चें ना लगें। और इसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा प्याज, या टोटल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें चाहे तो स्किप कर दें। जूलियन कट किया हुआ अदरक, लेमन, हरा धनिया और गरम मसाला बहुत ज़बरदस्त आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, बहुत तेज़ है तो कम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कप दही लिया है। दही को जितना अच्छा आप लोग फेंटेंगे ना, उतना अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा। 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड करना है और दही को अच्छे से फेंट लेना है। हाफ़ कप दही का बता रही हूँ। 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ताज़ा कुटा हुआ काली मिर्च आपने ऐड करनी है, तो ही रायते का टेस्ट आता है। तो ज़ीरा हाथों पे मसल कर अच्छे से आप लोगों ने ताज़ा ताज़ा डाल देना है और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है। तो ये क्रीमी रायता बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत मज़े का बनता है कढ़ाइयों के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये चिकन टिक्का स्मोकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरी वीडियोस से, मेरे चैनल से आप लोगों को ज़रा सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि मैं इसी तरह की आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, रेसिपीज़ लाती रहूं। इससे मुझे खुशी मिलती है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स से। तो मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार न्यू सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।